गाइस, आपने कच्चे टमाटर का अचार तो बहुत बार बनाया होगा। क्या आपने पके टमाटर का अचार भी बनाया है? नहीं बनाया तो आज मैं पके टमाटर के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप एक बार बनाकर 3-4 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी अचार बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी अचार लगता है खाने में। तो चलिए पके टमाटर का अचार बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी मंडी से 20 केजी टमाटर मंगा लिए हैं। पूरी 1 क्रेट मंगा ली है, लेकिन इसमें कुछ दागीले हैं, कुछ ज्यादा पके हैं और ज्यादा कच्चे हैं। और यहाँ पर हमें टमाटर बिल्कुल फ्रेश चाहिए, तो इनको हमें छांट कर अलग कर लेना है। और इसमें टमाटर हमें कच्चे नहीं चाहिए, पके चाहिए, और पके भी हमें टाइट टाइट चाहिए, बिल्कुल फ्रेश चाहिए। और यहाँ पर मैंने टमाटरों को छांट कर अलग कर लिया है। और यहाँ पर टमाटरों को छांटने के बाद 7.25 केजी टमाटर अच्छे निकले हैं। बाकी मेरे सड़े गड़े कच्चे निकले हैं और 7.25 किलो मेरे अच्छे निकले हैं। तो यहाँ पर 7.25 केजी टमाटर जो हमारे अच्छे निकले हैं, उनको हमने धोकर साफ कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इन टमाटरों को हम 4 पीस में काट लेंगे। और टमाटर का ऊपर का टॉप हटाकर हमें 4 पीस काट लेने हैं। और ये काम हमें रात को करके सोना है। तो यहाँ पर मैं रात को कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छी रोशनी के लिए मैंने टॉर्च लगा लिया, ताकि टमाटर सड़े गले ना कटे। और टमाटरों में अक्सर कीड़े भी निकल आते हैं, तो इसलिए कीड़े भी अच्छे से नजर आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉर्च लगाकर टमाटरों को काट लिया है। और यहाँ पर टमाटरों को काटने के बाद भी मेरे कितने साले सड़े गले निकल गए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, पहले तौल के देख लेते हैं कितने हमारे सड़े गले निकल गए हैं। तो यहाँ पर 1.25 केजी खराब निकल गए हैं। तो यहाँ पर तौल के हमें जरूर देख लेना है, क्योंकि इसी के हिसाब से सारी सामग्रियां डालनी है। तो यहाँ पर बचे हमारे 6 केजी, 7.25 केजी लिए थे और 1.25 केजी इसमें खराब निकल गए हैं, तो बचे 6 केजी। तो इसी के हिसाब से हम नमक भी ले लेंगे। तो यहाँ पर नमक हम 600 ग्राम लेंगे, क्योंकि 6 केजी टमाटर हैं, उसके हिसाब से 600 ग्राम नमक लेंगे। तो नमक मैंने यहाँ पर सेंधा लिया है, आप जो खाते हैं वही ले लीजिएगा। और हम यहाँ पर सेंधा नमक खाते हैं, तो इसलिए हमने सेंधा नमक लिया है। आप जो भी नमक खाते हैं उस नमक को ले लीजिएगा। और यहाँ 600 ग्राम नमक लिया है तौल कर मैंने, और इस नमक को हम इस टमाटरों में डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। जब आप नमक में टमाटर को मिलाकर रखें, तो कोई भी पीतल का बर्तन या स्टील का बर्तन मत लीजिएगा, प्लास्टिक का ही लीजिएगा, नहीं तो बर्तन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक मिला लिया है। अब क्या करेंगे, इसे ढककर कपड़े से मुंह बांध कर रख देंगे पूरी रात भर के लिए। तो यहाँ पर दूसरे दिन मैं टमाटरों को देख रही हूँ, पूरी रात हो गई है। तो यहाँ पर मैं दूसरे दिन 10 बजे देख रही हूँ। रात को 7-8 बजे मैंने काट के डाल दिए थे, सुबह 10 बज गए हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर टमाटरों ने बहुत अच्छे से रस छोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करूंगी, टमाटरों के रस को अलग कर दूंगी और टमाटर को अलग कर दूंगी। इसके लिए मैंने एक डलिया ली है जाली वाली, और इसमें टमाटरों को मैं डाल दूंगी, ताकि अच्छे से रस निकल जाए। इस टमाटरों को निकालने के बाद 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ताकि अच्छे से सारा रस टमाटरों का निकल जाए। 1 घंटा हो चुका है, सारा टमाटरों का रस निचुर गया है। अब क्या करेंगे, मैंने बेड पर एक साड़ी बिछा ली है, और आप कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए। और इन टमाटरों को मैं बेड पर सुखा दूंगी अच्छे से, एक एक करके फैला के। और यहाँ पर मैं 1 दिन के लिए पंखे की हवा में सुखा रही हूँ, और आप धूप में ही सुखाइएगा। और मैं यहाँ पर छांव में इसलिए सुखा रही हूँ आज के लिए, क्योंकि आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब है, हवा चल रही है बहुत तेज, इसलिए मैं छत पर नहीं सुखा सकती। और आज के लिए मैं पंखे में सुखाऊंगी। कल अच्छा मौसम रहेगा तो मैं धूप में सुखाऊंगी। और आप अचार डाल रहे हैं और अच्छा मौसम है, तो आप धूप में ही सुखाइएगा। और यहाँ पर मैं छांव में सुखा रही हूँ आज के लिए। तो यहाँ पर मैंने अलग कर करके सारे टमाटरों को सुखा दिया है। और जो हमारा पानी है, जो रस है टमाटर का, उसको हम इसी बाल्टी में रहने देंगे और कपड़े से मुंह बांधकर बेड पर ही रख देंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, पानी खराब हो जाएगा। अगर आप मेरी तरीके से डालेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और रस भी खराब नहीं होगा, इसका खुले में रहेगा। तो आपने नमक की मात्रा बिल्कुल फिक्स रखनी है, जितनी मैंने डाली है उतनी ही रखनी है। 1 किलो टमाटर में 100 ग्राम नमक, यानी 6 किलो टमाटर है, मैंने 600 ग्राम नमक डाला है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इससे टमाटरों का रस बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। लेकिन आपने नमक थोड़ा सा भी कम कर दिया तो आपका पानी खराब हो सकता है, पानी में झाग बन सकते हैं और बदबू भी आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है नमक का। नमक ना तो ज्यादा रखना है, ना ही कम रखना है। और यहाँ अचार की वीडियो आप पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से अचार डालना है। कहीं से आप काट देंगे, कहीं से देख लेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आपका अचार खराब हो जाएगा। यहाँ पर हम टमाटरों को 3-4 दिन के लिए सूखने देंगे। 3-4 दिन बाद मैं टमाटरों को आपके लिए दिखा रही हूँ। देखिए टमाटर बिल्कुल सूख गए हैं, और आपको बजा कर दिखा रही हूँ। देखिए कैसी आवाज आ रही है, इस तरीके के सूखने चाहिए टमाटर।
बिल्कुल भी खराब नहीं हुए ना। नमक थोड़ा सा भी कम कर दिया तो आपके टमाटर काले पड़ जाएंगे और ज्यादा कर दिया तो आपका टमाटर खारा हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए इन टमाटरों को हम साइड में कर देंगे और जो हमारा रस है उसको देख लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ, रस बिल्कुल परफेक्ट है। और खराब होने की पहचान यह है, आपके टमाटर के रस में से बदबू आ रही होगी, झाग बन गए होंगे। बदबू खुशबू आपको सुंघा नहीं सकती, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल परफेक्ट रस है, बिल्कुल भी झाग नहीं बन रहे हैं। आप डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अब मैं लूंगी इमली, और यहाँ पर इमली को बिल्कुल अच्छे से साफ करना है। तो मैंने यहाँ पर इमली को अच्छे से साफ कर लिया है, इसकी गुठली वगैरह निकाल दी है। साफ करने के बाद इमली भी मैंने तौल के ली है। 6 किलो टमाटर थे, इसलिए मैं 600 ग्राम इमली ले रही हूँ। और इमली भी यहाँ पर बराबर लेनी है, अब जितनी मैं ले रही हूँ उतनी ही लेनी है, यानी 1 किलो टमाटर में 100 ग्राम इमली लेनी है आपको। तो यहाँ पर 6 किलो टमाटर हैं तो 600 ग्राम में इमली ले रही हूँ। और इमली को मैं इसी रस में डाल दूंगी टमाटर के में, और 1 घंटे के लिए ऐसे ही भीगने दूंगी। ये इमली भीगती है तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जो हमारे सूखे टमाटर हैं उनका मैं पाउडर बना लूंगी, और यहाँ पर मैं मिक्सी में इनका पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर हमने ना तो ज्यादा महीन रखना है ना ही ज्यादा मोटा रखना है। तो इस तरीके से मैंने पाउडर बना लिया है। अब क्या करूंगी, टमाटर के पाउडर को टमाटर के रस में ही डाल दूंगी और अच्छे से मिला दूंगी। इमली और टमाटर के पाउडर को हम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और रस में अच्छे से फूलने देंगे। और यहाँ पर ये 1-2 घंटे तक ये फूलता है, तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, लहसुन मैंने 1 केजी लिया है पूरा। और आप लहसुन ना खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं और लहसुन कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी लहसुन ले लिया है। अब इसको हम साफ कर लेंगे, इनके छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को लगा लिया है छीलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा परिवार छीलने के लिए लगा दिया था, तो जल्दी से छिल गया है, बिल्कुल भी देर नहीं लगी है। तो यहाँ पर मेरा पूरा 1 केजी लहसुन छील के तैयार कर लिया है। और यहाँ पर बच्चों ने खराब भी लहसुन छील दिया है, तो मैं इसको निकाल दूंगी। और खराब लहसुन यहाँ पर बिल्कुल भी लेना नहीं है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है और इसमें डालूंगी सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल मैंने यहाँ पर 2 लीटर लिया है। 2 लीटर ऑयल हमारा इस अचार के लिए सफिशियंट है। और इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम भूनेंगे मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 140 ग्राम मिर्च ली है, साबित लाल मिर्च है। अगर आप तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 150 ग्राम ले लीजिएगा, और कम तीखा खाते हैं तो आप 100 या 125 ग्राम ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 140 ग्राम बिल्कुल फिक्स है। तो इनको भी हम तेल में भूनकर अच्छे से निकाल लेंगे। तो 2 बार में मैंने मिर्च को भून लिया है और इसी छन्नी में लहसुन को अच्छे से भून के निकालूंगी। और लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होने के बाद लहसुन को निकाल लूंगी। और 2 बार में मैंने यहाँ पर लहसुन भूना है और लहसुन भून के मैंने तैयार कर लिया है। और लहसुन भूनने के बाद अब इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता वजन में मैंने 200 ग्राम लिए हैं और इसे डाली से अलग नहीं करूंगी, डाली सहित ही भून लूंगी ताकि इनको हम कढ़ाई में से अच्छे से निकाल सकें। तो इनको हम डाली सहित ही भून लेंगे। और इनको भी मैंने 2-3 बार में भूना है। कड़ी पत्ता भी मैंने भून के तैयार कर लिए हैं। तो अब क्या करूंगी, थोड़ा सा तेल में अलग कर लूंगी और बाकी तेल को मैं ठंडा होने दूंगी। बिल्कुल ठंडा नहीं करूंगी, थोड़ा सा गुनगुना छोड़ूंगी। तो यहाँ पर तेल को मैंने ठंडा कर लिया है और इसी में डालूंगी मैं जीरा। ध्यान रखना है कि तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीरा जल जाएगा। तो थोड़ा सा गुनगुना छोड़ना है। और इसी के साथ में डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है, इसे सिर्फ कलर के लिए ही मैं डाल रही हूँ ताकि अचार में अच्छे से कलर आए। और इनको मैं अच्छे से मिला दूंगी तेल में। और देखिए कलर कितना अच्छा हो गया है ना तेल का। और दूसरी गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना भी मैंने यहाँ पर 150 ग्राम लिया है। और 150 ग्राम की जगह आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं और 100 ग्राम भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100-200 ग्राम के बीच में आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम लिया है और इसको मैं थोड़ा सा भून लूंगी ताकि इसकी नमी निकल जाए। और ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा करना है जिससे इसकी नमी अच्छे से निकल जाए और ये मिक्सी में अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे भून लिया है। चाहे तो आप इसे धूप में 1 घंटे के लिए सुखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ठंडा होने के बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूंगी। तो मेथी दाना को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। अब मेथी दाने के पाउडर को मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। इसी मिक्सी में मैं क्या करूंगी, अब जो मैंने मिर्च भून के रखी है उनको मैं पीस लूंगी। 40 ग्राम के बराबर मिर्च साबित रखनी है और बाकी मुझे पीस लेनी है। तो भुनी हुई मिर्चों का मैं पाउडर बना लेती हूँ। उसी मिक्सी के जार में मैंने मिर्च डाल दी है और देखिए इनका भी मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है।
और इसको भी मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। जो इमली और टमाटर का पाउडर हमने भिगो के रखा था उसको भी 2 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पर इमली और टमाटर के पाउडर ने रस सोख कर लिया है, बिल्कुल भी रस नहीं रहा है। तो अब क्या करूंगी, इसी मिक्सी के जार में इस टमाटर का भी पेस्ट बना लूंगी। अब इनका भी हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, चटनी जैसा बना लेंगे। और इनको भी मैंने पीस के तैयार कर लिया है और इसमें सारी सामग्री डाल दूंगी जो मैंने तैयार करके रखी है। अब डालूंगी जो हमने भून के रखा है लहसुन, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अचार में। और कड़ी पत्ता भुने हैं वो भी डाल दूंगी बहुत सारे। और अब डालूंगी लाल मिर्च, और कुछ मिर्च मैंने साबित रखी है और कुछ मिर्च मैंने पीस के रखी है, तो इन दोनों को मैं इसमें डाल दूंगी। और इसी के साथ मैं डालूंगी मेथी पाउडर। और इसमें चाहे तो आप मनचाहे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो डाले हैं उनसे ही बहुत अच्छा अचार बनके तैयार होता है। जैसे सौंफ का पाउडर, जीरे का पाउडर, कोई भी जो भी मसाला आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पर बहुत कम मसाले डाले हैं, इनसे ही बहुत अच्छा अचार तैयार होता है और टेस्टी लगता है। और इसमें 50 ग्राम हींग डालूंगी, और आपकी हींग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 10-20 ग्राम ही डालिएगा। और यहाँ में हींग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ पर मैं 50 ग्राम हींग डाल रही हूँ। सारी सामग्री जो मैंने भून के तैयार कर ली है वो डाल दिए। अब इसमें डालूंगी तेल, जो मैंने तेल तैयार करके रखा है, ठंडा हो गया है। अब इस तेल को डालकर अच्छे से मिला दूंगी, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम एयर टाइट डिब्बों में भरकर रख देंगे। चाहे तो आप कांच के जार में स्टोर करके रख लीजिए या आप प्लास्टिक के जार में स्टोर करके रख लीजिए। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, सालों साल चलेगा, कई साल तक चलेगा। मैं तो एक बार डालती हूँ और कई साल तक खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पिछली साल का भी मैंने अचार रख रखा है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। इस तरीके से अचार बनाकर मेरा सालों साल खराब नहीं होता है। अब की बार जो टमाटर मैंने मंगाए हैं वो कुछ खराब निकल गए हैं, वरना मैं 20 केजी टमाटर का अचार बनाकर रख लेती हूँ और 2-3 साल तक आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर पिछली साल का भी मेरा रखा है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए निकाल कर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। जैसा दिखने में अब लग रहा है वैसा ही पिछली साल का लग रहा है, आप देख सकते हैं। और 2 डिब्बा बचे हुए हैं मेरे अभी पिछली साल के। एक डिब्बा मेरा 1.5 केजी का है, तो यहाँ पर 2 डिब्बे हैं, यानी 3 केजी मेरा अचार बच रहा है अभी। और 6 केजी अचार मैंने अभी अभी डाला है। ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा बना रहता है। और इस टमाटर के अचार को आप रोटियों के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और आप इस मेथड से अचार डालेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।